बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एम. यूसुफ की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट देखें। वो कह रहा है लेट Z1 एंड Z2 मॉड दिए हुए हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड। यानी Z1 उसने हमें दिया 24 प्लस 7 आयोटा। Z2 का मॉड उसने हमें दिया 6। और वो कह रहा है फाइंड क्या करना है आप लोगों ने, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 होल मॉड। तो स्टूडेंट्स हम Z1 का मॉड पहले फाइंड आउट करेंगे। तो मॉड 24 का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 625 यानी 25। Z1 मॉड 25 आया, Z2 मॉड 6 है। अब आप लोगों को मालूम करनी है Z1 प्लस Z2 मॉड, उसकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू। स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो ज़हन में लेके आएँ। यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ। हमने साबित किया था Z1 प्लस Z2 मॉड लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, ग्रेटर देन और इक्वल टू Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड इसका होल मॉड। यानी ये चीज़ जो है इससे छोटी या इक्वल है तो ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है, और इससे बड़ी है या इसके इक्वल है तो ये इसकी क्या है, लीस्ट वैल्यू। सो जो चीज़ उसने हमें डिमांड की हम उसको कहेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 होल मॉड क्या होती है, Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर हैं। तो उसने कहा कि ये Z1 प्लस Z2 होल मॉड जो है ये छोटा है या बराबर है, मतलब या तो इसके इक्वल होगा या छोटा होगा। अगर इसके इक्वल होगा, फ़र्ज़ किया अगर इसकी वैल्यू 5 है तो 5 के इक्वल होगा, या 5 से छोटा है मतलब 4, 3, 2 होगा। इसका मतलब ये उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है, और इस तरह से ये उसकी लीस्ट वैल्यू है। तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी ये है। तो Z1 मॉड हमारे पास 6 है, Z2 मॉड हमारे पास 25 है। जब हम Z1 जो है वो 25 है, Z2 6 है। वैल्यूज़ आप लोग सही लिखेंगी। तो 25 और 6 को जब ऐड करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास ये बनेगा 31। तो दैट इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू। इसी तरह से एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 होल मॉड, ये वाली लीस्ट वैल्यू है Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड एंड इट्स होल मॉड। Z1 मॉड इज़ बेसिकली 25 माइनस Z2 मॉड इज़ 6, सो मॉड ऑफ 19 विच मीन्स 19। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है। यानी हमने ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज़ फाइंड करनी थी किसकी, Z1 प्लस Z2 होल मॉड की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखें। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट में वो कुछ इस तरह से कहता है कि इफ़ Z1 Z2 आर कम्प्लेक्स नंबर्स शो दैट, ये प्रूफ करना है हमने जो उसने लिखा हुआ है। तो जो चीज़ लिखी हुई है उसको प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे और राइट हैंड साइड हम ड्राइव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ यूँ है, Z1 प्लस Z2 होल मॉड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 होल मॉड इसका भी होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसे हम कुछ यूँ लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 बार। ऐसे इसको लिख सकते हैं Z1
माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 बार। तो रीज़न क्या है? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड Z2 मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इक्वल है Z इंटू Z बार। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अप्लाई भी की थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाया गया था 13 प्रीवियस लेक्चर में। तो ये हमने यूज़ किया है कि जिसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा एक दफ़ा वो खुद और एक दफ़ा उसका कंजुगेट मल्टीप्लाई होंगे। कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़ में हमने ये स्टडी किया कि कंजुगेट अगर हमारे पास हों तो हम उन्हें सेपरेट भी लिख सकते हैं। इसी तरह से Z1 माइनस Z2 और ये जो होल बार था Z1 बार माइनस Z2 बार, ये हमने सेपरेट करके लिखा। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। Z1 को इससे मल्टीप्लाई किया Z1 बार, Z1 को इससे मल्टीप्लाई किया Z1 इंटू Z2 बार, Z2 को मल्टीप्लाई किया Z2 इंटू Z1 बार, Z2 इंटू Z2 बार, प्लस इसी तरह से Z1 को इससे मल्टीप्लाई किया Z1 इंटू Z1 बार माइनस Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z2 इंटू Z1 बार, माइनस इंटू माइनस प्लस Z2 इंटू Z2 बार। तो ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर आप लोग गौर करें तो Z1 Z2 बार ये प्लस का है, Z1 Z2 बार ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हुए। Z2 Z1 बार प्लस का और ये Z2 Z1 बार माइनस का, तो ये Z2 Z1 बार कैंसिल हुए। ये बना Z1 मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, Z2 मॉड का होल स्क्वायर, ये बना Z1 मॉड का होल स्क्वायर, एंड वाला बना स्टूडेंट Z2 मॉड का होल स्क्वायर। कैसे बन गए? यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है जो ऊपर हमने यूज़ की थी कि एक कम्प्लेक्स नंबर और दूसरा साथ में उसका कंजुगेट मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उसकी मॉड का स्क्वायर होता है। तो ये दो दफ़ा आ रहे हैं तो 1 + 1 2 बना 2Z1 मॉड का होल स्क्वायर, ऐसे ही 2Z2 मॉड का होल स्क्वायर। तो 2 अगर कॉमन लें तो हमारे पास बचेगा Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर विच इज़ राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, सीधा सीधा क्वेश्चन है। चंद एक प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को याद रखनी है और क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से वो बयान कर रहा है। वो कहता है कि प्रूव दैट, आगे जो लिखा हुआ है इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है फॉर Z मॉड इज़ इक्वल टू 1। तो देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट आप लोगों को समझ आ जाएगी। AZ प्लस B डिवाइडेड बाय B बार Z प्लस A बार इसका होल मॉड, जबकि Z मॉड वो हमें खुद से कह रहा है कि किसके इक्वल है 1 के। स्टूडेंट ये वाली उसने हमें लेफ्ट हैंड साइड दी है और हमने इसको साबित करना है 1 के, यानी कि राइट हैंड साइड हमारे पास 1 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोग चेक करें तो 1 किस तरह से होगा? अगर हम ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म्स दोनों को इक्वल कर दें तो दोनों कैंसिल होकर क्या बच जाएगा? 1। तो सबसे पहले मैं AZ प्लस B का मॉड अलग कर रहा हूँ और बटे में B बार Z प्लस A बार का मॉड जो है वो अलग से लिख रहा हूँ। ये अलग अलग कर सकते हैं, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड मॉड हमने अलग अलग किया। नाउ हमने ऊपर वाली रकम को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना, नीचे वाली जो रकम है बटे में डिनोमिनेटर में उसको ऊपर वाली रकम के बिल्कुल इक्वल कर देंगे तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये A और B के ऊपर जो बार है यानी कंजुगेट है, मैं इसको ख़त्म करने के लिए इसका होल बार लूँगा, ले सकते हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड और उसके कंजुगेट का मॉड जो है वो इक्वल होते हैं, यानी मॉड के अंदर हम कंजुगेट भी ले सकते हैं। Z का मॉड और Z बार का मॉड बराबर हैं, तो मैंने इसकी जगह पर इसका कंजुगेट ले लिया जस्ट ओनली
ए जी प्लस बी डिवाइडेड बाय, नाउ हम बार जो है पहली टर्म के ऊपर अलग से लिखेंगे तो कुछ यूँ बनेगा, सेकंड वाली ए के ऊपर लिखेंगे तो डबल बार हो जाएगा। तो कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़ में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि डबल बार जो है बी डबल बार बी के इक्वल ही होगा इनटू जी बार, और ए डबल बार ए के इक्वल ही होगा, बिकॉज जी डबल बार इज़ ऑलवेज इक्वल टू जी। दो दफ़ा कंजुगेट लेने से आंसर जो है उसी टर्म के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ तक करने के बाद हमने ए और बी के ऊपर से कंजुगेट ख़त्म किया, लेकिन अब बटे में जी कंजुगेट है। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स कुछ यूज़ करेंगे जो गिवन है हमारे पास। तो गिवन क्या है, उसने हमें बोला है कि जी का मॉड जो है वो 1 है। तो हम बटे में, चूँकि हम बटे वाली रकम को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें बटे में जी मॉड से मल्टीप्लाई कर देना है, बिकॉज जी मॉड इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ गिवन। ये चीज़ गिवन है तो हमें इसलिए बगैर किसी परेशानी के इसको बटे में लिख देना चाहिए, क्योंकि 1 है और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज ऊपर वाली रकम ही बनेगी। ए जी प्लस बी होल मॉड, ऊपर वाली रकम को बिल्कुल भी हमने छेड़छाड़ नहीं करनी। दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनका होल मॉड हम लिख सकते हैं, यानी इसका भी मॉड है इसका भी मॉड है, प्रोडक्ट है तो इकट्ठा मॉड लिखा और जी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो बी इंटू जी बार प्लस ए इंटू जी। स्टूडेंट्स मॉड इकट्ठा लिखा और ये जी मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ भी और इसके साथ भी, और हम एक दो दफ़ा पुट कर चुके हैं। तो दोबारा से फिर वही प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर ए जी प्लस बी है इसका मॉड, और बटे में हमारे पास जो चीज़ बनी है जी इंटू जी बार। ये क्या होता है? जी की बी इंटू जी की मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, साथ में आ गया ए इंटू जी। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर चुके हैं 2-3 दफ़ा कि जब कोई कम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट मल्टीप्लाई हो तो उसकी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें दिया गया है कि जी का मॉड जो है वो 1 है, तो यहाँ पर मैं इसको 1 का स्केयर लिख देता हूँ, क्योंकि ये जी का मॉड 1 दिया है तो जी के मॉड को मैंने 1 लिखा तो 1 का स्केयर बना। अब ये तो सभी को पता है 1 का स्केयर 1 है और बी से मल्टीप्लाई किया तो बी बना, तो तरतीब लगा ली, ए जी पहले लिख लिया बी बाद में। तो इस तरह से हमने दोनों रकमों को बिल्कुल एक जैसा बना लिया। तो दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं, कैंसिल होकर हमारे पास 1 बचा विच इज़ राइट हैंड साइड।